लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। अब 14 का क्वेश्चन है, देखो। दर्शाइए कि सदिश अक्षों, ओ अक्ष का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका होने का मतलब है कि तीनों के साथ बराबर कोण बनाता है। अब देखो, ये अपने को सिद्ध करना है कि ये जो सदिश है वो तीनों एक्सिसों के साथ समान कोण बनाता है। तो तीनों एक्सिसों के साथ समान कोण बनाना अपन कैसे सिद्ध करेंगे? अपन जो दिक्कोजय निकालते हैं, तो दिक्कोजय क्या होती है? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। और वहाँ पे जो अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं? अल्फा बीटा और गामा होते हैं कि जो अपना सदिश है वो तीनों एक्सिसों के साथ, धनात्मक एक्सिसों के साथ जो कोण बनाता है वही होता है अल्फा बीटा और गामा। इसका मतलब यदि इसकी तीनों दिक्कोजय बराबर आ गई, इसका मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा बराबर है, और कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा बराबर है, इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा ही बराबर है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों अक्षों के साथ समान झुका हुआ है या समान कोण बनाता है, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना इसको ए सदिश मान लो कि ए सदिश जो आपको दिया गया है आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है, कोण बनाता है। ये अल्फा बीटा और गामा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दिक् कोण। जो अपन ने पहले चर्चा की थी, ये कहलाते हैं दिक् कोण। तो हम निकालेंगे इसकी दिक्कोजय, और अगर दिक्कोजय होगी कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तीनों बराबर आ जाएगी, और तीनों बराबर आ जाएगी इसका मतलब कि ये तीनों के साथ क्या बनाता है? समान कोण, या तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो ए सदिश दिया गया है वो ए सदिश है आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? ए सदिश के दिक् अनुपात, जिसको हम किससे लिखते हैं? ABC से। तो A बराबर कितना हो गया? देखो इसके अदिश घटक देखो, एक, एक और एक, तो A का मान 1, B का मान 1 और C का मान भी 1। अब हम निकालते हैं इसकी दिक्कोजय। तो A सदिश की दिक् कोसाइन बोल दो इसको, चाहे इसको दिक्कोजय बोल दो, एक ही बात है। सबसे पहले L जिसको आप किससे लिखते हो? कोस अल्फा से, एक ही बात है भाई। LMN से लिखो, चाहे कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा से लिखो। तो L बराबर कोस अल्फा, और L क्या हो जाएगा? A बट्टा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। A का मान कितना है? 1 बट्टे अंडर रूट A स्क्वायर 1, B स्क्वायर 1, C स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये अंडर रूट 3। इसी प्रकार से दूसरी दिक्कोजय आप निकालो M, तो M हो जाएगी कोस बीटा, और कोस बीटा इसी प्रकार से देख लो, यहाँ पे B आ जाएगा, तो B बट्टा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर और प्लस का C स्क्वायर, तो B का मान भी 1 है, तो 1 बट्टा अंडर रूट 3। और इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे? N, तो N क्या होगा? कोस गामा, और कोस गामा भी आपके पास C का मान 1 है और नीचे अंडर रूट 3 आना ही है, तो 1 बट्टा अंडर रूट 3। अब देखो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये तीनों क्या है? बराबर है, 1 बटा अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3 और 1 बटा अंडर रूट 3। इसका मतलब ये हुआ कि कोस अल्फा बराबर है कोस बीटा और बराबर है कोस गामा। तीनों बराबर हैं, और तीनों किसके बराबर हैं? 1 बटा अंडर रूट 3 के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि अल्फा बीटा और गामा किसके बराबर होगा? तो ये भी तीनों आपस में बराबर होंगे, तो अल्फा बीटा और गामा भी क्या होंगे? बराबर। अतः हम कह सकते हैं, अतः है जो ए सदिश है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के साथ या के साथ समान कोण बनाता है, या फिर इनके साथ बराबर ही झुका हुआ है। तो अगर कोण की बात आती है तो आप दिक्कोजय निकाल लो, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा किसके साथ कितना कोण, कौन से एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 15 क्वेश्चन है, खंड सूत्र से है। आपको दिया गया है कि बिंदुओं P Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यानी एक बार अंतः विभाजन से निकालो और एक बार जब वो बाह्य विभाजित हो तब निकालो।
तो देखो मैं 1 निकालूंगा इसके अंदर अंतः विभाजन से, आपको पता है कि बाह्य विभाजन में चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो प्लस सॉरी अंतः विभाजन में प्लस होता है, उसमें अगर आप माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन। तो मैं इसका पहला पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। तो पहला पार्ट इसका क्या है, बिंदु एक तो P है और दूसरा क्या है, Q है। तो बिंदु P जो क्या है I कैप प्लस का 2J कैप और माइनस है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या है, बिंदु P जिसका स्थिति सदिश मान लो A सदिश तथा Q जिसका स्थिति सदिश क्या है, B सदिश को M अनुपात N में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश जिसको मैं लिख देता हूं स्मॉल r से। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो एक बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश A सदिश है, दूसरा Q है जिसका B सदिश है, अनुपात M अनुपात N है, अंतः विभाजन है, और उस बिंदु का जो स्थिति सदिश है उसको मैंने माना है स्मॉल r सदिश। तो अगर अंतः विभाजन है तो क्या होगा, M B सदिश और माइनस प्लस N A सदिश और बट्टे में क्या होगा, M प्लस का N। और अगर ये बाह्य विभाजन होगा तो इसमें इतना सा अंतर आएगा कि प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अगर ये मध्य बिंदु होगा तो वहां पर M और N का मान क्या हो जाएगा, 1 1। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस B बटा A सदिश प्लस B सदिश बटा 2। तो अब देखो यहाँ पर अगर इसकी तुलना हम P और Q की यहाँ से करते हैं तो P का स्थिति सदिश मैंने लिखा है A सदिश और यहाँ पर ये है, तो ये तो A का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, B का मान हो गया, और उसके बाद में अनुपात क्या हो गया, M का मान 2 और N का मान 1 रख दो। तो देखो R का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R सदिश बराबर M का मान कितना था 2 इंटू A सदिश। तो A सदिश का मान यानी P का स्थिति सदिश क्या है बताइए, I कैप और प्लस का 2J कैप और माइनस का K कैप प्लस तो प्लस N A सदिश। तो N का मान कितना है, अनुपात 2 अनुपात 1 है, तो M का मान 2 और N का मान 1। तो 1 इंटू A सदिश। तो A सदिश का मान क्या है, माइनस सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे आता M B सदिश। तो B सदिश की जगह मैंने A सदिश लिख दिया है। तो M का मान कितना है 2 इंटू B सदिश। तो B सदिश देखो ये A सदिश है पहला बिंदु और ये B सदिश है, क्या आएगा, माइनस का I कैप और प्लस का J कैप और प्लस का K कैप। उसके बाद में प्लस तो प्लस N का मान कितना है 1। तो 1 इंटू क्या आएगा A सदिश। तो A सदिश का मान है I कैप और प्लस का 2J कैप और माइनस का K कैप, और बट्टे में क्या आएगा M प्लस N। तो M का मान 2 और N का मान 1। अब इसको आगे सरल कर लो। देखो आगे अपन सरल करेंगे तो R सदिश बराबर 2 को अंदर गुणा करोगे माइनस 2 I कैप 2J कैप और 2 K कैप। तो माइनस का 2 I कैप और फिर प्लस का 2J कैप और प्लस का 2 K कैप। उसके बाद में एक को अंदर गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस का I कैप प्लस का 2J कैप और फिर माइनस का K कैप, और बट्टे में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो R सदिश बराबर माइनस 2I कैप और प्लस का I कैप क्या हो जाएगा, माइनस का I कैप। उसके बाद में 2J कैप प्लस का 4J कैप 2 K कैप और माइनस का K कैप प्लस का K कैप, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास बिंदु R का स्थिति सदिश। अब देखो ये तो मैंने निकाला है अंतः विभाजन से, अगर आप निकालोगे बाह्य विभाजन से तो अंतर इतना सा होगा कि ये जो प्लस है इसकी जगह क्या आ जाएगा, दोनों जगह माइनस आ जाएगा। तो ये आप खुद करेंगे। तीसरा
अगर आपको अनुपात नहीं देकर आपसे केवल इतना बोल दे कि मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, तो मध्य बिंदु में आपको क्या करना है कि m और n का जो मान है वो कितना हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। तो यही जो फॉर्मूला है इसके अंदर m और n की जगह आप एक एक रखोगे तो आपके पास आ जाएगा b सदिश प्लस a सदिश बट्टा 2। वो आसान हो रहा है। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो छोड़ रहा हूँ आपके लिए, उसमें मध्य बिंदु पूछा है वो आप खुद करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मध्य बिंदु का जो आप खुद करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक आपको देखो त्रिभुज दिया गया है जिसके तीनों शीर्ष हैं ए, बी और सी, जहां पर आपको ए का जो स्थिति सदिश है वो दिया है ए सदिश, और ए सदिश आपको दिया गया है कितना है 3 i कैप और फिर माइनस का 4 j कैप और माइनस का 4 k कैप, और जो बी का स्थिति सदिश आपको दिया गया है वो है 2 i कैप और माइनस का j कैप और प्लस का k कैप, और जो सी का स्थिति सदिश है वो है आपके पास i कैप माइनस का 3 j कैप और माइनस का 5 k कैप। इसको करेंगे आपको तो मैं समझा देता हूँ। आपको ये बोला गया कि एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष हैं ए, बी और सी, और तीनों के स्थिति सदिश, शीर्षों के निर्देशांक दे दे चाहे आपको स्थिति सदिश दे दे, तो तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश ये हैं। अब आपसे ये बोला गया, हमें अभी नहीं पता है ये त्रिभुज किस प्रकार का है, ये समबाहु है, विषमबाहु है, समकोण है, कैसा हमें नहीं पता है, लेकिन आपसे ये बोला कि सिद्ध कीजिए कि ये जो शीर्ष है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या समकोण त्रिभुज को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे आपसे समकोण त्रिभुज का पूछा है, वो आपसे समबाहु का भी पूछ सकता है, विषमबाहु का भी पूछ सकता है। तो देखो सबसे पहले अगर तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश आपको दिए गए हैं तो आप तीनों भुजाएं निकाल सकते हो। एक भुजा मैं आपको निकाल के बताता हूं। जैसे आपको निकालना है पहली भुजा, कैसे भी निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे मैंने निकाला ए बी सदिश, हालांकि ए बी और बी बराबर नहीं होते, उनका परिमाण बराबर होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं के स्थिति सदिश निकालेंगे, फिर उनके परिमाण निकालेंगे। परिमाण का मतलब हमारे पास लंबाई आ जाएगी, और लंबाई जब आ गई, तीनों भुजाओं की लंबाई जब हमारे पास आ गई तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि अगर तीनों बराबर हैं तो ये समबाहु है, अगर तीनों अलग अलग हैं इसका मतलब विषमबाहु है, अगर दो बराबर हैं इसका मतलब समद्विबाहु है, और यदि समकोण बताना है इसका मतलब आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो इसका मतलब वो क्या है, समकोण है। तो कैसा भी पूछ सकता है इसके अंदर। तो ए बी और बी का फर्क यहाँ इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें भुजाओं की लंबाई निकालनी है, और आपको पता है कि लंबाई का मतलब परिमाण होता है। तो परिमाण जो होता है वो बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप ए बी लिखो चाहे बी लिखो। तो पहले मैं एक भुजा का स्थिति सदिश आपको निकाल के बताता हूँ, ए बी सदिश। तो ए बी सदिश आपको पता है क्या होगा, बी का स्थिति सदिश और माइनस ए का स्थिति सदिश। तो बी का स्थिति सदिश आपको दिया गया है, ये रहा बी का स्थिति सदिश, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो 2i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप, माइनस ए का स्थिति सदिश, तो माइनस भी लगा हुआ है, और ये है ए का स्थिति सदिश, तो चिन्ह बदल जाएंगे इसके सारे। तो 3i कैप किसका हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद में 4j कैप किसका हो जाएगा, प्लस का। उसके बाद में 4k कैप किसका हो जाएगा, वो भी प्लस का। सरल करोगे तो ए बी सदिश आपके पास आ गया 2 और माइनस का 3, तो माइनस का i कैप। इसी प्रकार से माइनस का j प्लस का 4j, क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 3j कैप और 1k और 4k, कितना आ जाएगा, 5k। जैसे मैंने एक भुजा निकाली है ए बी सदिश, वैसे ही आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है, और उसी प्रकार से क्या निकालना है आपको, बी सी निकालना है। तीनों भुजाएं आपके पास आ जाएंगी, तीनों भुजाओं का स्थिति सदिश। जब तीनों भुजाओं का स्थिति सदिश आपके पास आ जाए तो आप निकालना इसका परिमाण। परिमाण का मतलब है आपके पास आ जाएगी लंबाई, क्या आ जाएगी आपके पास है, लंबाई। तो जैसे मैंने ए बी का परिमाण निकाला, तो ए बी का जो पहली भुजा मैंने ए बी निकाल रखी है, तो ए बी का जो परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 से 10 कितने हो गए, ये 35 हो गए। तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट 35 इकाई।
तो देखो ये ए बी भुजा थी, ये भुजा ए बी है, और ए बी की जो लंबाई आपके पास आ गई वो कितनी आ गई, √35 इकाई। अब जैसे मैंने ए बी निकाली, वैसे आप क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे, और वैसे आप क्या निकालोगे, ए सी निकालोगे। तो तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास आ जाएगी, और जब तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास आ जाए तो फिर देखना आप लोग कि अगर यहाँ तो समकोण का पूछा है, अगर समबाहु का आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर तीनों की बराबर आनी चाहिए, तो आप बोल दोगे समबाहु है, 2 की बराबर तो समद्विबाहु है। यहाँ समकोण का पूछा है तो समकोण की क्या शर्त होती है भाई, कैसे पता करते हो आप, तो समकोण के लिए सबसे बड़ी भुजा जिसको हम कर्ण कहते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम पता कर लेंगे कि ये समकोण है या नहीं, और सिद्ध करना है हमें, और सिद्ध करना है तो ये आ जाएगा सबसे बड़ी भुजा, देख लेना इन तीनों में से कौन सी है इसका वर्गों का योग करके, और बाकी हम देखेंगे 2 प्रश्न बच गए वो नेक्स्ट क्लास में।